पवनगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, जत्ता ते भन्ते जवनिज्जम ते भन्ते औवाबाहम ते भन्ते फासुय विहारम ते भन्ते। सोमिला जत्तावि में जवनिज्जम्पि में औवाबाहम्पि में फासुय विहारम्पि में। उस काल और उस समय वाणिज्य ग्राम नाम का नगर होता था और उस वाणिज्य ग्राम नामक नगर में एक सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता था। आढ्य था, यूँ लगता है प्रभावशाली था और वैदिक परंपरा में और में थोड़ा निष्णात जानकार था। एक बार श्रवण भगवान महावीर का भी वहाँ पादार्पण हो गया तो सोमिल ब्राह्मण के मन में भी कुछ बात उठी और सोचा कि भगवान महावीर आए हैं, मैं भी उनके पास जाऊं और मिलूं। कोई मेरी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, वो भी मैं उनसे पूछूं, बात करूं। ज्ञानी आदमी है तो प्रश्न पूछने से कोई अच्छा उत्तर भी मिल जाए। तो सोमिल ने सोचा वहाँ जाऊंगा, मैं वंदना करूंगा, नमस्कार करूंगा और मैं ऐसी बात करूंगा, उन महावीर जी को निरुत्तर कर दूंगा। मैं ऐसी बातें रखूंगा, उनको निरुत्तर कर दूंगा अपनी बातों से। यूँ तैयारी की और भगवान महावीर के पास आ गया। अनेक लोग अनेक प्रयोजनों से आ सकते हैं। कोई भक्तिमान श्रावक हैं भी भगवान महावीर के पास जाएं, वंदना करें, उनका प्रवचन सुने, यह हमें लाभ मिले, वो भक्ति भावना से आ सकते हैं। कोई ये सोचे भाई कि मैं जाऊंगा और उनसे बातचीत करूं, प्रश्नोत्तर करूं, ज्ञान प्राप्त करूं। कोई सोचे मैं अपने बातों से उनको निरुत्तर बना दूं, मेरे पास भी इतना ज्ञान। तो अनेक प्रयोजनों से आदमी धर्माचार्य के पास आ सकता है। तो सोमिल ब्राह्मण भी भगवान महावीर के पास आया और बातचीत शुरू की, प्रश्न पूछने शुरू किए। अनेक प्रश्न पूछे हैं यूँ तो। अनेक प्रश्नों में एक प्रश्न यह पूछा है, जत्ता ते भन्ते, कि भन्ते आपको यात्रा मान्य है क्या, आपके यात्रा है क्या। दूसरा प्रश्न, जवनिज्जम ते भन्ते, आपके यमनीय, आपको तुम्हें यमनीय मान्य है क्या। तीसरा प्रश्न पूछा, अब्बाबाहम ते भन्ते, तुम्हें अब्याबाद मान्य है क्या। चौथा प्रश्न पूछा, फासुय विहारम ते भन्ते, तुम्हें प्रासुक विहार मान्य है। और भी प्रश्न हैं। ये 4 प्रश्न हैं कि पहली बात है, भगवान आपके यात्रा मान्य है क्या। तो भगवान महावीर कहते हैं कि हाँ सोमिल, मुझे यात्रा मान्य है, यमनीय भी मान्य है, अव्याबाद भी मान्य है।
और प्रासुक विहार भी मुझे मान्य है। अच्छा, आपको चारों चीजें ये मान्य हैं, तो बताइए आपके यात्रा क्या होती है, जत्ता यात्रा क्या होती है? यात्रा यूँ दो प्रकार की हो सकती है। जो विहार होता है, एक गांव से दूसरे गांव फिर आगे जाना होता है, वह भी साधु की यात्रा है। इस यात्रा से कर्म निर्जरा भी हो सकती है, लोगों को भी लाभ मिल सकता है। चतुर्मास में एक गांव आदि में प्रवास और फिर साधु शेष काल में ग्रामानुग्राम, गांव से गांव, नगर यूं यात्रा करता है। तो यात्रा से भी परोपकार का कार्य हो सकता है, जन संपर्क हो सकता है, कईयों को समझाने का, बताने का, प्रवचन सुनाने का मौका मिल सकता है, कईयों का उद्धार कल्याण हो सकता है। किसी को नशा मुक्ति का नियम, किसी को हिंसा का त्याग, किसी को चोरी का त्याग, यूँ साधु त्याग कराता है, उपदेश देता है, तो खुद को भी लाभ और दूसरों की आत्मा भी तर सकती है। एक वो यात्रा है। यहाँ भगवान महावीर ने जो अपनी यात्रा की बात बताई है, उसमें बताया है कि सोमिला जम में तव नियम संजम सज्जाय झाणा वत्सग मादीयेषु जोगेषु जयना शिट्टम जत्ता। वो एक अध्यात्म की यात्रा क्या है? सोमिल तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान आवश्यक आदि योगों के साथ जो मेरी प्रयत्नशीलता है, प्रयास होता है, यत्ना जो है, वह मेरी यात्रा है। बाहर से चलने की भी यात्रा होती है। इसको एक संदर्भ में बहिर यात्रा भले कह दें, बाहर जाना, उधर जाना, उधर जाना बहिर यात्रा है। तो दूसरी एक अंतर यात्रा, अंतर यात्रा प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि यानी युवाचार्य अवस्था में भी प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग कराते थे। प्रेक्षा ध्यान के जो 4 चरण हैं, उनमें एक है अंतर यात्रा। जैसे कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, एक तीसरे चरणों में अलग अलग है। एक है दीर्घ श्वास प्रेक्षा, चौथा ज्योति केंद्र प्रेक्षा। यूँ 4 चरण हैं। 4 चरणों में दूसरा चरण अंतर यात्रा है। तो वह एक ध्यान का प्रयोग है। शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र, ज्ञान केंद्र से शक्ति केंद्र, सुषुम्ना के भीतर चित्त की यात्रा चले, इस प्रकार वह अंतर यात्रा का एक प्रयोग है। मैंने जो यहाँ अंतर यात्रा की बात कही, बहिर यात्रा और अंतर यात्रा, या बहिर यात्रा तो उसे मान लें जो साधु एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, कोई कहीं दूर दराज यात्राएं करते हैं, विहार करते हैं, हम उसको एक संदर्भ से बहिर यात्रा मान लें। हालांकि बहिर यात्रा के साथ साथ अंतर यात्रा भी साधु के होती है या हो सकती है। फिर भी एक अपेक्षा से या गांव से गांव, गांव से गांव, नगर महानगर जो जाना है वह बहिर यात्रा। तो दूसरी यात्रा जो यहाँ भगवान महावीर ने बताई कि मुझे यात्रा मान्य है, और यात्रा क्या है यह पूछने पर जो बताया कि यह साधना की जो यात्रा है, संयम यात्रा इसे कह दें संक्षेप में, संयम यात्रा, संयम जीवन की यात्रा, वो एक जगह रहे तो भी चलती है। अभी चतुर्मास है, नंदन वन में चारित्रात्माएं प्रवासित हैं, यूँ गांव तो गांव यात्रा ऐसे नहीं हो रही है सामान्यतया। फिर भी संयम यात्रा तो यहाँ भी चालू है। संयम यात्रा को विश्राम नहीं मिलता है, और यात्रा को तो विश्राम मिल जाए, चतुर्मास है तो यूँ बिहारों को विश्राम मिल गया।
पर संयम यात्रा को विश्राम नहीं, जावत जीव मविश्राम, यावत जीवन अविश्राम। साधु की संयम यात्रा, महाव्रतों आदि की यात्रा, वो संयम यात्रा चलती रहनी चाहिए। यहाँ भगवान महावीर ने जो बात यहाँ भगवती सूत्र में है कि यात्रा क्या है मेरी यात्रा तप के रूप में, नियम के रूप में, संयम के रूप में, स्वाध्याय के रूप में, ज्ञान के रूप में, आवश्यक आदि योगों के साथ जो मेरी प्रयत्नशीलता यतना है वो मेरी यात्रा है। यह अध्यात्म की यात्रा कह दे। संयम तो एक चीज है, कुल मिलाकर अध्यात्म यात्रा कि जिसमें तप भी चले, तपस्या भी चले। तप के यूं 12 प्रकार बताए गए हैं और इस चतुर्मास में कितने लोगों ने तपस्या की है, कितनी चारित्रात्माओं ने तपस्या की है। जगह जगह भारत में और कहीं न केवल नंदनवन में, तो इधर मुंबई इस एरिया में तो खैर हुई ही है, जहाँ वो 21 रंगी की बात और भी कितने मास खमन, कितना सारा रिकॉर्ड हो सकेगा, वो तो है ही। और जगह बाहर भी चारित्रात्माओं में भी और श्रावक समाज में भी तपस्याएं हुई हैं, और भी तपस्याएं यदा कदा चतुर्मासों में ऐसे होती है। तो उस तपस्या का भी अपना महत्व है, अपना अपना महत्व है। अब कोई कह दे तपस्या में क्या पड़ा है, क्यों फालतू शरीर को खराब करते हो। एक दृष्टिकोण यह भी, एक यह भी बात कोई कह दे, पर तपस्या से आत्मा को लाभ भी तो मिल सकता है। खाना छोड़ना भी कोई सामान्य बात है क्या? धन्य है, लंबी लंबी तपस्या कर लेते हैं, कोई सामान्य बात है क्या कि महीने भर मांस खमन किया और खाना नहीं, ऐसी जो तपस्या करे वो भी तो एक बड़ी बात है। तो एक तरह से उनको भी तो साधुवाद, धन्यवाद, मंगल कामना, प्रमोद भावना की भी इतनी लंबी तपस्या करते हो, तो वह भी एक तपस्या है। कितना एक मन का संयम कह दें कि खाना नहीं, मन का भी संयम चाहिए, थोड़ी भूख भी लगती होगी, उसको भी सहन करना। शरीर भी थोड़ा कमजोर हो जाता है तपस्या काल में, कई बार स्वयं उठना बैठना, कई बार आगम में जो हमारे आती है बात, स्कंदक मुनि वगैरह तपस्या करने लग गए कि शरीर की स्थिति क्या कि किट 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 आवाज आनी शुरू हो गई, कि उठूं, उठना भी मुश्किल हो रहा है, उठने के लिए सोचूं तो भी अरे कैसे उठूंगा। तपस्या से शरीर आगम में हमारे भगवती सूत्र में वर्णन आया है कि वो तपस्या करके शरीर की स्थिति क्या बना ली या बन गई कि उठ किट 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 आवाज आती शरीर में, यूं ऐसा शरीर हो गया। तो तपस्या करेंगे तो शरीर पर तो असर आ सकता है, फिर भी करने वाले करते हैं। भगवती सूत्र में, आगमों में हमारे यूँ तपस्वियों का भी, एक तपस्या करने वालों का भी कुछ यूँ वर्णन मिलता है, क्या स्थिति बन जाती है शरीर की। तो शरीर कमजोर हो जाए पर आत्मा बलवान भी बन सकती है। वो शक्ति की बात बताई। नवरात्र का समय है, आध्यात्मिक ये अनुष्ठान नवान्हिक रूप में चल रहा है, तो आध्यात्मिक अनुष्ठान है। हमें शक्ति मिले, शक्ति हमारे पास रहे और हम शक्ति से अच्छा काम कर सकें, शरीर भी ठीक रह सके, हम चारित्रात्माओं का अच्छा काम कर सकें। तो शक्ति नवान्हिक आध्यात्मिक अनुष्ठान नवरात्र का समय है। और एक समय ऐसा है कि वो एक समशीतोष्ण काल जैसा मान लें कि वो मई जून वाली गर्मी का समय भी जा चुका है। मई जून वाली, जनवरी दिसंबर वाली सर्दी अभी आई नहीं है, अक्टूबर का मास है। हालांकि गर्मी तो फिर भी है, अभी भी गर्मी तो पंडाल में और में बैठे हैं वहाँ भी गर्मी तो ऐसे है, जहाँ पंखा कुछ न चलता हो तो थोड़ी गर्मी भी लग सकती है, पसीना हो सकता है।
फिर भी वो मई जून वाला समय बीत गया है, दिसंबर जनवरी वाला आया नहीं है। तो समशीतोष्ण काल जैसा, दिन रात में भी ज़्यादा लंबाई, ज़्यादा फासला नहीं, अभी सम करीब हो गए थे, अब तो रात लंबी हो रही है, फिर भी बहुत ज़्यादा अभी फासला नहीं है। तो एक समय है आश्विन मास का, शुक्ल पक्ष का समय है, 9 दिनों का ये, यानी 9 एकम से नौमी तक का यह समय है। तो यह न केवल हमारे यहाँ और भी परंपरा में नवरात्र की आराधना का क्रम चलता है। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी या गणाधिपति तुलसी, जो भी आचार्य महाप्रज्ञ जी उस समय में जब गुरुदेव तुलसी विराजमान थे, तब से यह नवान्निक आध्यात्मिक अनुष्ठान का क्रम शुरू हुआ था। और ये जो चंदेश निम्मल यार वो तब से शुरू हुए थे, जो आज तक चलते आ रहे हैं, वो तब के शुरू हुए थे। दम्बो मंगल मुक्तिटम, कितने वर्ष हो गए, 25 से ज़्यादा वर्ष हो गए हैं। वो परंपरा, वही पद्य लगभग सारे वो ही आज तक चलते आ रहे हैं। तो यह भगवान महावीर ने सोमिल ब्राह्मण को उत्तर दिया कि यात्रा मुझे मान्य है, और मेरी यात्रा है वो यह तप की यात्रा है, तपस्या की यात्रा। और नियम संयम ये मेरी यात्रा की अंग है, स्वाध्याय भी अंग है, तपस्या है। और यूँ तो तपस्या के 12 प्रकार हैं। पहला प्रकार हमारा यो अनशन का, जो उपवास बेला तेला आदि आदि तपस्या का होता है। नियम भी हो, इधर संयम भी हो, स्वाध्याय भी एक मेरी यात्रा है। यात्रा कैसे, हम देखिए, उदाहरण के लिए भगवती के लगभग प्रारंभ से चले थे, और ये भगवती की स्वाध्याय की यात्रा चलते चलते 18वें शतक में तो हम आ गए हैं। यानी भगवती का जब से प्रारंभ किया होगा, पहले से वैसे किया हुआ होगा। एक भगवती सूत्र में भी कई चौमासे व्यतीत हो सकते हैं। एक भगवती सूत्र कोई बांचे चौमासे में, तो हो सकता है कई चतुर्मास बीत जाएं। एक ठाणंग आगम को व्याख्यात करने में मैंने भी शुरू किया, तो कई चौमासे मेरे एक ठाणम आगम को बांटने में बीत गए। 10 है स्थान, तो करते 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 ठाणंग पूरा हुआ। यूँ एक आगम को भी बांटने में कई चतुर्मास लग सकते हैं। तो भगवती के चलते चलते 18वें शतक में पहुँचे। यह एक स्वाध्याय के रूप में यात्रा है। तो भगवान महावीर ने सोमिल से जो कहा कि मेरी यात्रा क्या है, तो ये स्वाध्याय को भी एक यात्रा का अंग बताया है। तो स्वाध्याय का भी अपना महत्व है। आप लोग गृहस्थ भी किताबें पढ़ते हैं, एक किताब शुरू करो, कई दिन एक किताब को पढ़ने में लग जाएं, और एक किताब को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, थोड़ा समझ समझ करके पढ़ें, तो एक किताब को पूरा करने में भी कईयों को कई दिन लग सकते हैं। तो स्वाध्याय भी एक प्रकार की यात्रा है। श्रीमद् जयाचार्य स्वाध्याय करते, कैसे उनका तो खैर वो तो कितना उनका ज्ञान आत्मसात हो गया होगा, तो वो भी स्वाध्याय करते। तो यात्रा का एक अंग स्वाध्याय भी है, ध्यान भी यात्रा का अंग है। जैसा कि मैंने कहा, अंतर यात्रा प्रेक्षा ध्यान का एक चरण है, 4 चरणों में दूसरा चरण है। तो ध्यान भी यात्रा है, और ये आवश्यक आदि है। ऐसे हमारे प्रतिक्रमण जो होता है, आवश्यम आवश्यक, 6 आवश्यक, षडावश्यक है, सामायिक 24 आदि आदि प्रतिक्रमण भी होता है। तो प्रतिक्रमण भी एक यात्रा है। सूर्यास्त के बाद प्रतिक्रमण चले, 25 मिनट, आधा घंटा, 35 मिनट और ज़्यादा कम लगे, तो वो भी एक प्रकार की हमारी आवश्यक यात्रा, आवश्यक की यात्रा हो जाती है। चारित्रात्माओं को तो 2 बार वह आवश्यक प्रतिक्रमण करना होता है, सवेरे भी और शाम को भी।
सवेरे श्रावक लोग भी, श्राविकाएं भी, करने वाले प्रतिक्रमण करते हैं, करते ही होंगे। तो दिन का प्रतिक्रमण शाम के सूर्यास्त के बाद, रात्रि का प्रतिक्रमण सुबह सूर्योदय से पहले एक मुहूर्त के अंदर। तो यह प्रतिक्रमण की भी बात है। और तो आवश्यक की भी मानो रोज यात्रा होती है, रोज 2 बार यात्रा हो जाती है। आप लोग जैसे गृहस्थ स्नान करते होंगे, दिन में कोई 1 बार कर ले, कोई पता नहीं 2 बार भी कोई कर ले तो कर ले गर्मी आदि में। तो जैसे स्नान किया जाता है तो प्रतिक्रमण करने वालों के अच्छी तरह करे तो वो एक आत्मा का आध्यात्मिक स्नान होता है। वो 2 बार चारित्रात्माओं के लिए सामान्यतया कंपलसरी है। 2 बार प्रतिक्रमण करना कंपलसरी। तो बुखार हो गया तो खुद न कर सको तो दूसरा कोई बोले, दूसरा कोई करा दे, वैसे कर लो। तो प्रतिक्रमण यूँ छोड़ना नहीं चाहिए। उपवास है, तपस्या है, दौरा हो रहा है तो भी ठीक है, दूसरा कोई बोल दे, कर दे, प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए। वो हमारा न छूटे, टाइमली हो जाए, दी बेस्ट, बढ़िया है। तो प्रतिक्रमण नहीं छूटना चाहिए। अर्थ बनना में तो फिर भी मान लो गड़बड़ है तो कोई बात नहीं, आज मताओ, मान लिया। तो प्रतिक्रमण नहीं करें ये मान्य सामान्यतया नहीं है। अर्हत वंदना की तो छूट भी मिल सकती है भी, कोई बात नहीं, बुखार है तो आज मत आओ, आराम कर लो, छोड़ दो, मत करो। अर्हत वंदना की छूट दी जा सकती है कि प्रतिक्रमण छोड़ दो, मत करो, ऐसा नहीं। वो तो खुद करो, न कर सको तो हम लोग कोई बोल दें, सुना दें, सुनाने का प्रयास करें, ध्यान करा दें, दूसरा कोई करा दे, तो प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए। तो भगवान महावीर ने सोमिल ब्राह्मण से यात्रा के बारे में बताया कि मेरी यात्रा क्या है, यात्रा कौन सी मान्य है मुझे। तप, नियम, संयम, स्वाध्याय, ध्यान, आवश्यक आदि योगों के साथ जो मेरी प्रयत्नशीलता, यतना है, वह मेरी यात्रा है। दानान सिद्धम अभय पयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।